टेकिंग क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छेड़ो ही मत, आप आगे स्किप करते जाओ। जो बन रहे हैं वो इजीली बना लो पहले, बाद में टाइम बचे तो उनको। कौन सा अटेम्प्ट था मैम? मेरा सेकंड है। सेकंड। क्या लग रहा है, क्या अंतर कुछ था? आपने पहले भी अंतर, पेपर दिए ना? हाँ, टीसीएस से काफ़ी क्वेश्चंस बहुत इजी भी हैं, पर कुछ कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड भी। मतलब करने लायक तो बहुत सारे हैं, नहीं बनेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा नहीं। हाँ, क्या लग रहा है, कोई सिस्टम में आपसे दिक्कत है? नहीं, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, सब स्मूथ चल रही है। 80। क्या चाहिए? पेपर लेंदी था अच्छा। और रीजनिंग मैथ्स वही इजी आ रही है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी टफ हैं, वो आप हिला भी नहीं पाओगे। और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। इंग्लिश भी लेंदी आई है। उन्होंने शुरू में ही कॉम्प्रिहेंशन दे दिया था, इसलिए थोड़ा सा बच्चे घबरा गए थे, तो मतलब, और कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी हार्ड था। बाकी ओवरऑल ठीक था। 80 अटेम्प्ट। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे के लिए, जो नए बच्चे हैं? नए बच्चों के लिए यही मतलब ट्रिक और मतलब सजेशन है कि मतलब अगर देखते ही आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, उसको तुरंत स्किप करो, करने की कोशिश मत करो। अटेम्प्ट हो ना? सर, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? अब ये 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। क्या अंदर में सिस्टम यार सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, कोऑपरेट कर रहा है? सर्वे क्या इशू था? नो सर, कुछ भी नहीं है। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने, कितना समय लगा था? फर्स्ट है। तो क्या लग रहा है, इससे पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए थे? नो सर, कैसा स्टडी, सेल्फ स्टडी ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। सिंपल ऑनलाइन यूट्यूब से। कितना अटेम्प्ट किया आपने बताया? मैंने 75। क्या लग रहा है, कितना सही होंगे उसमें? ज़्यादा गलत? 70 अराउंड। क्या लग रहा है अंदर तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। है? होशियार से सब चीज चल रहा है? हाँ, सब चल रहा क्लियर एग्जाम हो रहा है? है। हाँ, कहाँ सब से आए ठीक है। मैं मतलब कहाँ से? कहाँ से आए हैं, ज़्यादा मैं दूर तो नहीं है नहीं, सेंटर? ज़्यादा नहीं। तो क्या मतलब, क्या लग रहा है अलग विषय से बचकर कैसा गया? अच्छा क्या कहते? वही जनरल रीजनिंग वगैरह थी। रीजनिंग तो बहुत इजी थी, बट हाँ मैथ्स वाले में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इंग्लिश भी टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैथ्स वाला थोड़ा रह गया। वैसे इजी। ठीक है, क्या जीके? जीके भी इजी था, क्या ज़्यादा लेवल कहेंगे, का क्या नहीं था। कहेंगे अंदर में कीबोर्ड माउस या सिस्टम सही चल रहा है? हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर एग्जाम हो रहा हाँ है? आंदोलन को प्रभाव पड़ा है? हाँ हाँ, बिल्कुल इशू, कोई इशू आपने इससे पहले पेपर दिए थे क्या? नहीं। फर्स्ट टाइम प्रीवियस क्वेश्चन लगाए थे? नहीं, सेल्फ। क्या आपका क्या टाइम टेबल रहता था पढ़ने का? टाइम टेबल यही कि मतलब ज़्यादा मैं कुछ अभी जॉब वॉब में कुछ कर नहीं रही हूँ, कोचिंग देती थी, तो सारा दिन मैं यही कोशिश करती जितना हो सके उतना पढ़ाई को दे पाऊँ। कैसे तैयारी करो, ऑनलाइन ऑफलाइन या यूट्यूब से या self-study ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखी थी, बाकी यूट्यूब वगैरह से करती थी। बाकी अभी अब ज़्यादा टाइम नहीं होता मुझे पता चले इस एग्ज़ाम के बारे में, तो 4 या 5 महीने मैंने प्रैक्टिस। कितना सही होंगे आपके? हाँ, कितना सही होंगे पेपर में इसका? मेरे को आइडिया नहीं है बिकॉज मेरा छूट गया, तो आई थिंक उस वजह से रह सकता कितना है। छूट गया बताइए, क्या कारण था? वही टाइम कम था आई थिंक, क्योंकि टाइम मतलब आप टाइम टेकिंग ज्यादा क्वेश्चन है? हाँ बोल सकते हो, मैथ्स में और इंग्लिश में बोल सकते हो, बिकॉज इंग्लिश के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे। अच्छा, जिस तो बच्चे वो का पढ़ने टाइम में टाइम मतलब स्पीड ज्यादा नहीं वो छूट जाता है उसका हाँ उसका रह सकता है, बट कौन मैंने सा पहले कोर्स है इंग्लिश ज्यादा? कर लिया था। इंग्लिश और मैथ्स आई कैन से, बिकॉज इंग्लिश में ऐसे टाइम कंज्यूमिंग था, पैराग्राफ बहुत लेंथी थे, और मैथ्स वाले में थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता है पेपर पे, तो उसमें टाइम ये आपका पहला attempt किसमें ये आपका पहला attempt है? कैसा पेपर तो गया? अच्छा आया। कितना बहुत attempt इजी था। मैं तो ऑलमोस्ट सारे अटेंड किए थे, बट मेरे मैथ के छूट गए क्वेश्चंस काफ़ी सारे। क्या रीजन था आपका? रीज़न ऐसा था कि स्पीड लाइक मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो क्यों, इसलिए क्योंकि मेरा ये मोटिव नहीं था कि मुझे सीजीएल देना है, मेरा मोटिव था यूपीएसआई का देना है। तो बट मैं इसलिए देने आ गई कि चलो दे देते हैं, क्योंकि हर एक मतलब इधर भी आना चाहते हैं? हाँ या तो दोनों बन गए या तो इधर? नहीं नहीं नहीं, जैसे कि ये था ना कि अभी हाल ही की डेज में बहुत ज़्यादा इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि ऐसी चल रही चीज़ें वैसे चल रही है, तो एक अंदर से ना डर हो गया था कि मे बी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गई थी इसकी तैयारी जब मैं कर रही थी, तो मैंने बीच में इसको स्किप कर दिया। मैंने बोला एक एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जल्दी हो हाँ, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी थी, बट मेरे पेरेंट्स के मोटिवेट करने पर उन्होंने बोला कि एटलीस्ट दे के तो आओ, सही। नहीं होगा सिलेक्शन कोई बात नहीं, बट दे के आओ, तो हो मैं जाएंगे? देने आ गए। मैं भी तो छुटा है। एक्चुअली मैथ तो छूटा है, लेकिन पेपर बहुत इजी था, ऐसा नहीं कह सकती आपकी पेपर बहुत टफ था। अच्छा। तो जिस बच्चे ने अच्छी से तैयारी की होगी, जिसने प्रैक्टिस की होगी, तो उसका हो जाएगा क्या सिलेक्शन। मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को, जो नए बच्चे हैं?
जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जितना हो सके उतना मॉक दीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टाइम तो आप पे बहुत ही कम होता है, 1 आवर होते हैं। और मान लीजिए आपको पूरा पेपर भी आता होगा ना, तब भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। नहीं है तो हाँ, स्पीड नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है तो नहीं हो पाएगा। कीबोर्ड माउस यार सही से चल रहा था, सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं था? सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे यहाँ तो किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, तो कोई इशू नहीं था। कोई सब कुछ बदतमीजी या इस टाइप का कोई बात तो नहीं? नहीं, बाकी सब नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छा था। चलिए, कैसे गए लोग? सही कितना बढ़िया। attend किया? 92 के आसपास, क्या लग रहा है कितना सही होगा? 150 के आसपास। क्या कहेंगे कि फेयर एग्जाम हुआ? हाँ, फिर कीबोर्ड माउस यार में कोई दिक्कत तो नहीं था? क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि स्टैटिक जीके पढ़ो और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं ज़्यादा टाइम से प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, अब 1 साल से। अच्छा हाँ बस, थैंक। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं है, प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करे। पेपर काफ़ी इजी आया था इस बार का। हाँ, बस इंग्लिश में थोड़ा एक पैसेज की गड़बड़ी थी, बस बाकी इजी आया था। प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकते हैं। कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या अनुभव है? अनुभव अच्छा था, बस थोड़ा पेपर छूटे है, बाकी पेपर बहुत आसान था। कितने छोटे? मैथ्स के छूटे हैं। अच्छा, मैथ की छूटने क्या रीजन था? मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं था या प्रैक्टिस तैयारी बहुत नहीं था? थी, टाइम नहीं था। बहुत टाइम की टाइम कहाँ जिसमें भी समय में चले गए हैं? टाइम मेरा लॉजिकल में गया बस। क्या कहेंगे, सिस्टम यार सही चल रहा था? हाँ सिस्टम सही चल रहा था, कोऑपरेट कर रहे थे? हाँ जी, बहुत अच्छे से। क्या लग रहा है आंदोलन को प्रभाव पड़ा है? नहीं नहीं अच्छा, नहीं पड़ा है? अच्छा, नहीं पढ़ा है क्या सुना। क्या आपके पढ़ने का क्या रूटीन है? क्या लग रहा है सिस्टम में सही चल रहा है? सिस्टम तो सही था, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मुझे तो पर्टिकुलरली नहीं आई है, सही चल रहा मेरा है। एग्जाम हो रहा है? हाँ, एग्जाम सही हो रहा है, कोई दूर दिक्कत तो नहीं दे दिया सेंटर आपको? ना, पास में ही है, मैं तो गुड़गांव से आया अच्छा, हूँ। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को? सही है, तैयारी करो भाई, मेहनत करो, लग जाओगे। कोई समस्या नहीं है। क्या कितने आवर देना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप? कितने आवर? तैयारी के लिए सबका अपना अपना है यार, कौन कितनी देर में समझ पाएगा ना, सबका अपना अपना होता है। सब अच्छा गया पेपर सर? पेपर ठीक था। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे के लिए? ऑल द बेस्ट, तैयारी करो बढ़िया से, मॉक्स लगाओ और अच्छा। अच्छा अटेम्प्ट करो। कितना इंपॉर्टेंट मॉक्स लगाना कितना इंपॉर्टेंट है इस बहुत तैयारी में? बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि उससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आ रहा है। अच्छा तो अगर आप सिर्फ सीधा ही आ जाओगे बिना मॉक्स लगाए तो फिर आप 50, 60, 67, 65 के बीच में रह जाओगे, जो कि बिल्कुल भी मतलब सही नहीं टेंशन मतलब किस लेवल का है? है। किस लेवल क्या है? लेवल तो ठीक ही था, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट था, मतलब आप 70 to 80। इससे पहले आपने पेपर दिए थे क्या? हाँ जी मैंने दे रखा क्या लग रहा है इसमें उसमें क्या अंतर है? है। इस बार थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में बेटर ढंग से किया तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया ऐसी कोई बात क्या सिस्टम यार में कोई दिक्कत था? नहीं। मतलब जिसमें जो भी अगर एक कर रहा किसी था में माइनर कुछ भी ग्लिच था तो वो पहले ही सोल्व कर दे रहे थे, पूरा कोऑर्डिनेट कर कोई रहे थे। मिसबिहेव या बदतमीजी टाइप नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। आंदोलन का प्रभाव पड़ा है? देखो मैं तो इसे इतना अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने खुद में स्टडीज में था, तो मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था क्या आप इसमें। जॉब के साथ कर मैं रहे हैं एक्चुअली या सिविल्स की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है सिविल से जो तैयारी करते क्यों आ रहे हैं इसमें? ऐसा देखो, वो तो देखो करना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं रहेगा। इस साल में एक बार पेपर होता है यूपीएससी का, आप सारा साल उसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं। ये ऑप्शन लेके चल रहे हैं क्या अभी? एक्चुअली मेरा तो नेट क्वालिफाई है, तो मैं तो असिस्ट प्रोफ की कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा। मैंने दिया हुआ है, मेंस दिया था मैंने लास्ट टाइम 2022 में। ऐसा तो नहीं है जिसका एक बार निकल जाए कहीं तो निकलता रहता है ऐसे? ऐसा कुछ नहीं है, आई एम स्टिल स्टूडेंट, मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी तो, लेकिन हाँ वही है ना, अपने बेस्ट ऑप्शन अपने तो देख। आप अपना रणनीति बताइए, क्या आपका रूटीन रहता था, क्या आपके पढ़ना के रूटीन? मेरा तो नॉर्मली मतलब अपने मॉक्स लगाने हैं, रिवाइज करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, और क्लासेस वगैरह किसी टॉपिक में कुछ इशू होता था तो चैट जीपीटी वगैरह या फिर कोई भी एआई टूल से अपने उससे रिलेटेड देख सकते हैं ये एग्जाम में। कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई में, स्टडी में? मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि आप उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख सकते हो, क्वेश्चन, डाउट सॉल्विंग, 50 चीज़ें होती है, आप देख सकते हो, कर सकते मतलब ज्यादातर एआई का उपयोग कैसे या- किया है, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? हो। मैं एक्चुअली पर्सनली चैट जीपीटी का और परप्लेक्सिटी का यूज़ करता था, तो उससे अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता चैट था। जीपीटी पे क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? हाँ अच्छे बिल्कुल से? बिल्कुल, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाता है, आपको बस वही है ना, प्रॉम्प्ट आना चाहिए, लिखना कैसे यूज़ करते हैं तो फिर हो आपने जाता है। भरपूर प्रयोग किए हैं हाँ, ChatGPT मैं का। एक्चुअली सिविल्स में मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह उसकी प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे चलिए, करते हैं। कुछ बताना चाहें अपनी तरफ से बच्चे को? ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मॉक्स दीजिए। थैंक यू सर, आपको भी शुभ- कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 95 अटेम्प्ट करे। क्या लग रहा है कि इस बार कितना सही हो जाएगा? नहीं, हाँ मतलब मैं वैसे सिलेक्टेड हुआ वैसे मैं, अच्छा,
तो मैंने दिया था ये अटेम्प्ट। इससे पहले भी दिए थे पेपर आपने? हाँ, मैं 2021 से सिलेक्टेड हूँ। क्या अनुभव रहा है उसमें क्या अंतर? उसमें मतलब प्री का तो ऐसे ही होता है कि जनरली इजी पेपर आता है, तो वो लगभग एक्सपीरियंस तो सेम ही था। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो थोड़ा सा लेवल अप था पहले के मुकाबले, अभी थोड़ा लेवल अप हुआ है, हल्का फुल्का, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को जो नए बच्चे हैं इस क्षेत्र में आ रहे हैं? नहीं, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि इंग्लिश पहले के मुकाबले थोड़ा लेवल बढ़ा है इंग्लिश का। सिस्टम यार सही चल रहा था? हाँ, सिस्टम वगैरह सब सही चल रहा था। ऑपरेट कर रहा था? हाँ, स्टाफ भी कोऑपरेटिव था, सिस्टम भी सही था, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीसिस जैसा ही था माहौल। इजी था पेपर? कितना अटेम्प्ट किया आपने? 70 क्या लग रहा है कितना सही होगा? 65 जीके डिफिकल्ट था, बाकी सारा इजी था मेरे लिए। अच्छा, जीके में मतलब आप ज्यादातर कहाँ से करेंगे पूछ रहा है या फिर प्रिपरेशन ही थी मेरी ज़्यादा। जीके की तैयारी के तो और मैथ की तैयारी हाँ। कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? जीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए अच्छा, और मैथ की प्रैक्टिस होगी तो अच्छे स्कोर आ जाएंगे। अटेम्प्ट तो बताना है, लास्ट में दिखाते नहीं। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड। क्या लग रहा है अंदर पहले से चेंज आया कुछ? हाँ, चेंज है, अच्छा क्या है। चेंज है? सिलेबस भी ठीक है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार ठीक है। क्लियर एग्जाम हो रहे हैं? हाँ, फेयर हो रहा है कोई एकदम। दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मेरी साइड में एक लड़की थी तो उसका बीच में स्टक हो गया था, फिर क्या उसका लगा, उसने हेल्प किया था, मिसबिहेव तो नहीं किया था? नहीं मिसबिहेव ना, सही चल रहा था उन लोगों का, फिर दूसरे लैपटॉप के कंप्यूटर के ऊपर ठीक कर। क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चे को? ऐसे यही है कि वही एक सब्जेक्ट पे टाइम मत दो बिल्कुल भी, सारे सब्जेक्ट कवर करो, ठीक आ रहा है एकदम एग्जाम। सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट करके चलना। हाँ, चलना है। कभी मैथ के ऊपर एक जगह स्टक हो जाओ तो फिर बाद का में अगर जीके आसान आ गई तो उसके ऊपर पहुंच ना पाओगे, बाद का में